पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग के बादल छाए हुए हैं, जिससे मामूलाती ज़िंदगी धर्म बरम होकर रह गई है। दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस बनने वाले अनासर के खिलाफ मुकदमात का इंदराज और भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक जानेंगे हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिजाबाद से अंजुम सुहेल, लोधरा से हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र भट्टी ने, जबकि जलालपुर पीरवाला से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे मुज़फ़्फ़र अयाज ताहिर, और ननकाना साहब से चौधरी अफजल हक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं ज़फ़र भट्टी का, जो कि लोधरा में मौजूद है। ज़फ़र भट्टी, बताइएगा लोधरा की क्या सूरत हाल है, वहां पर क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, लोधरा ज़िला भर का फ़िज़ाई आलूदगी का ग्राफ गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है। ज़िला भर में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, मामूलात ज़िंदगी दरम भरम हो चुके हैं, मोटरवे पर भी हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। इस सूरत हाल में जहां सांस लेना सेहत के लिए ख़तरनाक हो चुका है, वहां स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया ने धुआं छोड़ने वाली 593 गाड़ियों को बंद किया है और फसलों की बाकियात जलाने पर 2 मुकदमा दर्ज किए हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर ईंटों के भट्ठे मालकान के खिलाफ 53 मुकदमात का अंदराज हुआ है और 10 भट्ठा खिश्त को मिस्मार किया गया है। ज़िला भर में 223 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का मुआयना किया गया है और तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने पर एक मकामी कॉलेज को भी सील कर दिया गया है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 34,96,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने ज़िलाई हुकूमत कर चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भट्टी, हमारे साथ ही आप रहिएगा। दूसरी जानिब हाफिजाबाद का रुख करेंगे, जहां पर अंजुम सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, बताइएगा क्या वहां पर भी इसी तरीके की सूरत हाल है? फ़िज़ाई आलूदगी की खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात कीजिए हाफ़िज़ाबाद के मौसम की तो गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी स्मोक की वजह से यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर है और अक्सर औक़ात स्मोक के साथ-साथ धुंध का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सुबह और शाम के औक़ात में तो ये स्मोक और धुंध ज़्यादा छाई होती है और इस वक़्त भी अंदरून शहर जो है वो स्मोक की शिद्दत कम है, जबकि शहर से बाहर तमाम इलाकों पर इस वक़्त स्मोक और धुंध का सिलसिला तेज़ है, शिद्दत इख्तियार किया हुआ है। मास्क पहनना चूँकि लाज़मी करार दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट और बाज़ारों में आने वाले लोग जो हैं, वो मास्क का इस्तेमाल कम ही किए हैं और इस इंसदाद स्मोग मुहिम के दौरान अब तक 1,21,00,000 रुपए जुर्माना भी किया जा चुका है, जबकि 30 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से DHQ अस्पताल, THQ अस्पताल पिंडी बटिया में खुसूसी तौर पर इंसदाद स्मोक काउंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ पे अवाम को ये हदायत जारी की जा रही हैं कि वो हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाएँ। मास्क भी तक़सीम किए जा रहे हैं, आगाही मुहिम चलाई जा रही है, ताकि लोग जो हैं वो आजकल के इस मौसम से महफूज रह सकें। ठीक है अंजुम सुहेल, साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब रुख करेंगे जलालपुर पीरवाला का, जहां पर मुज़फ़्फ़र अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़फ़्फ़र, आगाह कीजिएगा वहां की क्या सूरत हाल है और जो हुकूमत की जानिब से SOPs बनाई गई हैं, उस पर कितना अमल दरामद होता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी जो स्मोक का राज है वो बरकरार है। पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं, स्मोक की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। रात 8 बजे के बाद दुकानें बिल्कुल बंद की जाती है। इसके साथ साथ अगर डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स मुसलसल हिदायत कर रहे हैं कि जो स्मोक से फौरी तौर पर बचा जाए, खुसूसी तौर पर बच्चों को बाहर ना निकाला जाए। जो अगर बाहर निकलना भी है तो ऐनक और मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया है कि ये जो स्मोक है ये 3 से 4 दिन बाकी रहेगी और इसकी शिद्दत भी इस तरह रहेगी। अगर इंटरचेंज की बात करें तो रात गए से इंटरचेंज बंद कर दी जाती है। जलालपुर पीरवाला जो इंटरचेंज है वो रात गए से बंद कर दी जाती है और दोपहर तक बंद की जाती है। उसके बाद थोड़ी देर खोली जाती है, उसके बाद फिर बंद कर दी जाती है। जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा है और जो शहरी हैं। ठीक है, जलालपुर पीरवाला से मुज़फ़्फ़र अयाज हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। ननकाना साहब का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर चौधरी अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अफजल, बताइएगा ननकाना साहब में क्या सूरत हाल है, वहाँ पर लोग एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं? जी बिल्कुल, ननकाना साहब भी इन दिनों शदीद स्मोक की लपेट में है। जहरीली फ़ज़ा से शहरी बिलखसूस बुजुर्ग और बच्चे मुख्तलिफ मूदी अमराज का शिकार हो रहे हैं और कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। हुकूमत पंजाब ने लाहौर समेत 4 डिवीज़नों में कारोबारी मराकज़ और दुकानें 8 बजे रात बंद करने का हुक्म दिया है और रात के वक्त हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से मोटरवे M3 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती है। मोटरवे पुलिस ने
लोगों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सफ़र करने की हदायत की है। मोटरवे बंद होने के बायस दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर जीटी रोड इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। स्मोक से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस ने रोड यूजर्स को फोक लाइट्स इस्तेमाल करने और अगली गाड़ियों से मुनासिब फैसला रखने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज तक बारिश न होने और फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार रखने का इम्कान ज़ाहिर किया है। जी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज बरकरार है। स्मॉग से मामूलात ज़िंदगी धरम भरम होकर रह गई है, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमात और जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट करे थे। आपका बहुत शुक्रिया।